गुरुग्राम के हरियाणा से 32 साल की एक महिला अचानक अपने रूम से गायब हो जाती है। महिला का नाम था जुबेदा खातून, जो गुरुग्राम की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। जुबेदा घटना वाले दिन अपने रूममेट से बोल करके गई थी कि दरवाजा बंद मत करना, मैं कुछ देर बाद मार्केट से वापस लौट आऊंगी। लेकिन सारी रात गुजरने के बाद भी जुबेदा अपने रूम पर वापस नहीं लौटी। अगले दिन सुबह रूममेट सेक्टर 18 स्थित थाने पहुंचती है और जुबेदा की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराती है। पुलिस रिपोर्ट तो लिख लेती है, लेकिन अगले कुछ दिनों तक भी इस मामले में कोई जांच पड़ताल नहीं करती। 8 दिसंबर को पुलिस के पास फिर एक कॉल आता है। कॉल करने वाला बताता है कि गार्डन में एक महिला का शव पड़ा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, जांच पड़ताल करती है, शव की शिनाख्त करती है। फिर शव की शिनाख्त जुबेदा खातून के रूप में होती है। वही जुबेदा जो पिछले 26 नवंबर से अपने रूम से गायब थी। जुबेदा के रूममेट भी जुबेदा की पहचान जुबेदा खातून के रूप में ही करती है। अब पुलिस इस मामले को मिसिंग से लेकर मर्डर में कन्वर्ट कर देती है और फिर इस केस को थोड़ा सा सीरियस होकर के जांच पड़ताल में जुड़ जाती है। पुलिस इस केस की जांच करती है तो फिर सामने आता है संजय नाम का एक युवक। दरअसल पुलिस संजय नाम के एक युवक को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार करती है। संजय राजस्थान का रहने वाला था, जो गुरुग्राम में रह करके एसी रिपेयर करता था। संजय का जुबेदा के रूम पर आना जाना था। दरअसल जुबेदा खातून का जब एसी खराब होता था रूम का, तो उसकी रिपेयर संजय ही करता था। इसी रिपेयर में आने जाने में इन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई और फिर ये दोस्ती प्यार में बदली और प्यार से कब फिजिकल रिलेशन में बदल गई, खुद संजय को भी नहीं पता। संजय ने बताया कि घटना वाले दिन उसने जुबेदा को फोन किया और फोन करके अपने रूम पर आने के लिए कहा। दरअसल संजय अपने चाचा के रूम पर रहता था। उसके चाचा वॉचमैन की नौकरी करते थे गुरुग्राम में, और रात में रूम खाली होता था। केवल रात में संजय ही उस रूम पर होता था। संजय ने जुबेदा को फोन किया कि रूम खाली है, मेरे साथ आओ, कुछ टाइम एक साथ बिताए। पहले तो जुबेदा ने मना किया, लेकिन जिद करने के बाद जुबेदा संजय के पास पहुंच जाती है और फिर ये लोग पार्टी करते हैं, दोनों दारू पीते हैं। दारू पीने के बाद ये एक बार फिजिकल रिलेशन भी बनाते हैं। एक बार फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद दोनों कुछ समय के लिए बातें करते हैं, आराम करते हैं, और इस तरह से रात के करीब 12 बज जाते हैं। अब जुबेदा वहां से निकलने का प्रयास करती है। संजय से कहती है कि अब मुझे अपने रूम पर चले जाना चाहिए, क्योंकि मेरी रूममेट मेरा इंतजार कर रही होगी। लेकिन संजय संजय के दिमाग में उस समय कुछ और ही चल रहा था। संजय एक बार फिर से रिलेशन बनाना चाहता था, यानी कि संजय जुबेदा के साथ एक बार फिर से फिजिकल होना चाहता था। लेकिन देर हो जाने के कारण जुबेदा बार बार इसके लिए मना कर रही थी। लेकिन संजय बार बार प्रेशर डाल रहा था कि उसे एक बार फिर से फिजिकल होना है। लेकिन समय ज्यादा होने के कारण जुबेदा बार बार इस चीज के लिए मना कर रही थी। इसी चीज को लेकर के काफी इन दोनों के बीच में बहस होती है, और इस बहस को लेकर के संजय के माइंड में कुछ ऐसा चलने लगता है, उसको लगने लगता है कि मेरे बार बार कन्विंस करने के बाद भी आखिर ऐसी क्या बात है जो जुबेदा रूम पर रुकने के लिए तैयार नहीं है। वो जुबेदा से कहता है, कोई बात नहीं, अगर देर हो जाएगी तो मैं तुम्हें खुद ड्रॉप कर दूंगा, और हो सके तो तुम रात यहाँ बिता लो, मैं तुम्हें सुबह तुम्हारी ड्यूटी पर ही ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन जुबेदा जो है संजय की रिक्वेस्ट को नहीं मानती। वो बार बार जिद करती है कि मुझे अपने ही रूम पर जाना है, मुझे जाने दो। जुबेदा नहीं मानती तो आखिरकार संजय इस चीज को बोलता है, ठीक है, तुम नहीं मान रही हो तो चलो, मैं ही तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अब जुबेदा तैयार हो जाती है कि चलो, तो दोनों घर से निकलते हैं। उस समय लगभग रात के 2 बज रहे थे। संजय घर से तो अपने रूम से थोड़ी दूर आगे जाता है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद एक पार्क पड़ा हुआ था, सुमशाम खंडर। उस पार्क पर जाने के बाद संजय जुबेदा से एक बार फिर कहता है कि तुम जा तो रही है, मुझे तुमसे 5 मिनट कुछ अकेले में बात करनी है। जुबेदा ने कहा, अब तो अकेले ही है, बात करनी है तो कर लीजिए। संजय ने कहा कि नहीं, मुझे तुम्हें एक एकांत में ले जाकर के कुछ देर के लिए किस करना है। जुबेदा इसके लिए तैयार हो जाती है। फिर संजय जुबेदा को लेकर के उस पार्क में पहुंचता है और दोनों एक जगह बैठ जाते हैं। फिर संजय जुबेदा के सामने कुछ ऐसी बातें रखता है जिससे इन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। दरअसल संजय कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है और इसी वजह से तुम मेरे साथ रात में नहीं रुकना चाहती। मुझे लगता है कि तुम अब किसी और के साथ जाकर के रात बिताओगी। ये बात जुबेदा को बहुत बुरी लगती है और इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा होता है। और इसी झगड़े के दौरान संजय आखिरकार जुबेदा का गला दबाने लगता है, और तब तक दबाता है जब तक जुबेदा के प्राण ना निकल गए। अब जुबेदा की हत्या हो चुकी थी। हत्या करने के बाद संजय घबरा गया। उसे लगना लगा कि अब मैं शव का क्या करूं।
आनन फानन में संजय जुबेदा के शव को वहीं पर जो गार्डन था, गार्डन में आसपास कुछ कुछ मिट्टी पड़ी हुई थी, वो जुबेदा के शव को एक छोटे से गड्ढे में डालता है। गड्ढा इतना गहरा नहीं था कि जुबेदा का पूरा शरीर उसमें समा जाए। वो आनन फानन में जुबेदा के शव को उस गड्ढे में रखता है और ऊपर थोड़ी बहुत मिट्टी डाल करके वहां से भाग जाता है। वो अपने रूम पर पहुंचता है, फिर वहां से सामान उठाता है, अपना जो भी जरूरी सामान था, और फिर सीधा अपने दोस्तों के पास निकल जाता है। अगले दिन सुबह किसी राहगीर की नजर पड़ती है उस शव पर, और फिर वो पुलिस को सूचना देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और इस तरह से जुबेदा की शिनाख्त हो पाती है। जुबेदा की हत्या के बाद पुलिस ने जुबेदा के शव को उसके परिवार वालों को बुला करके सौंप दिया। जुबेदा की जो कहानी थी, जुबेदा की कहानी ये थी, जुबेदा मूल रूप से असम की रहने वाली थी, शादीशुदा महिला थी, और उसने जो है अपने जो हस्बैंड था उसको तलाक दिया हुआ था। तो तलाक देने के बाद यहाँ गुरुग्राम में रह करके प्राइवेट नौकरी करती थी और उसी से अपनी जिंदगी चला रही थी। और ये भी पता चला है कि जुबेदा क्या है कि थोड़ा सा खुले विचारों की थी और इसका उसके घर वाले भी विरोध करते थे। तलाक के बाद जुबेदा के जो अपने परिवार वाले थे उन्होंने भी उससे संबंध तोड़ लिया था, यानी कि जुबेदा का किसी से कोई लेना देना नहीं था। जुबेदा बिल्कुल अपनी जिंदगी एकांत होकर के गुजार रही थी अपनी रूममेट के साथ। गुरुग्राम में उसका कोई जानकार नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था, जो सभी थे वो असम में ही रहते थे। इसलिए जुबेदा की मौत के बाद भी किसी ने उसकी कोई खोज खबर नहीं ली। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जो महिलाएं अकेली रहती हैं उन्हें अपने परिचितों के, अपने घर वालों के, अपने दोस्तों के टच में जरूर रहना चाहिए। हो सकता है जुबेदा के घर वाले उसके साथ होते या दोस्त साथ होते तो जुबेदा के साथ ये घटना ना होती। जुबेदा के बहके कदम कह लीजिए या ये जो संजय है उसका ये हैवानियत कह लीजिए कि आज जुबेदा इस दुनिया में नहीं है। लेकिन ये कहानी इतना जरूर बताती है कि घर से निकलने के बाद बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो खासकर महिलाओं को सोच समझ करके कदम उठाना चाहिए। तो फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द क्राइम। नमस्कार।